अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं मापारा और आप देख रहे हैं लेट्स कुक इन अ बजट की न्यू एपिसोड, जिसमें आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की खुशबू अरोमे और जायकेदार रिवायती रेसिपी सिखाएंगे, जो कि है भुना हुआ गोश्त। ये हमारी मरगूब ग़िज़ा है जो कि हर दिल अजीज़ है, और इसमें ऐसी कौन सी परफेक्ट बातें हैं जो कि छुपी हुई हैं, जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी, जिससे आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जायका आएगा। आपका गोश्त टेंडर और जूसी रहेगा, बहुत मज़ेदार होती है ये रेसिपी। शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बस आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप कौन सी टिप मैं दे रही हूँ और कौन सी टिप कहाँ पे ज़रूरी है। बेहतरीन कमर्शियल टिप्स के साथ शुरू करते हैं हम आज। ये मैंने 700 ग्राम हड्डी वाला गोश्त ले लिया है बीफ का। उसमें 3 गांठे प्याज की ले लिए हैं, उन्हें मोटा मोटा काट लिया है। 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। 1 प्याली दही लेके उसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल लिया है। और ये रिवायती डिश है तो इसमें रिवायती मसाले हैं। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून इसमें पिसा धनिया है, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून हल्दी है। कुकर को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें मैं ये सबसे पहले गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त ऐड करके इसमें ये जो हमारा नमक है, गोश्त में अभी हमने कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ ये नमक डाल देना है। और जो ये 6-7 लहसुन की कलियाँ थी, उन्हें हल्का सा कुचल के डाल देना है। पूरा उसका कुचलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गोश्त के साथ गल जाएगा। गोश्त में अभी हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमने सिर्फ गोश्त में ये नमक और लहसुन ऐड करके गोश्त का पानी उड़ा लेना है, ताकि गोश्त में अगर कोई हीक है तो वो हट जाए। हल्की आंच पे हमने 1 मिनट तक इसका गोश्त का ऐसे पानी उड़ाना है। चाहे तो आप इसको हल्की आंच करके 1 मिनट के लिए ढकना ढक दें, इसका सारा पानी निकल आएगा। फिर ढकना खोल के उसे उड़ा लें तेज़ आंच करके। चाहे तो ऐसे साथ साथ चलाते रहें मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे, और साथ साथ पानी निकलता जाए और साथ साथ उड़ता जाए। गोश्त का बस कलर चेंज कर लेना है। ये देखिए, ये गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी तकरीबन माशाल्लाह सारा उड़ चुका है। अब जब इसका अपना हीक वाला पानी उड़ गया है, अब हमने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। 1 गिलास पानी के बाद हमने इसमें ये हमारी जो 3 प्याज़ें थी जिसे हमने मोटा मोटा काट लिया था, ये डाल देना है। और ये जो हमारे स्पाइसेस थे, पिसी लाल मिर्चें और पिसा धनिया और गरम मसाला और हल्दी, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। कुछ भी नहीं करना है, इसको एक बार स्टिर कर लेना है सारी चीज़ें, ताकि एक जगह यकजान हो जाएं। जब ये अभी सारे मसाले यकजान हो जाएंगे ना, एक उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें 1 गिलास पानी और डालेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि कुकर को पानी कम चाहिए होता है। जिन्होंने कुकर में नहीं पकाना है, हांडी में बनाना है, उनका ऑप्शनल है, वो तो साथ साथ देख भी सकते हैं और पानी और डाल सकते हैं। लेकिन कुकर में ये होता है कि जल्दी से झटपट पक जाता है। जहाँ 2 घंटे में बनती है नॉर्मल हांडी में, वहाँ 20 से 25 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा सा बन जाता है और झटपट तैयार हो जाता है। सडन कोई आपके घर में आ जाए या अचानक से आपको कुछ बनाना हो, तो बहुत अच्छी डिश है ये, हमारी रिवायती खानों में से है। ये देखिए, इसको अब यकजान हो गए माशाल्लाह, सारे मसाले इकट्ठे दिख रहे हैं और गोश्त के साथ भी हो गए। अब हम इसमें 1 गिलास और पानी डालेंगे। 1 गिलास इसमें पानी और डाल देंगे और इसे गलने रख देंगे। लेकिन गलने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुकर में आपने जब भी गोश्त गलाना है या कुछ भी गलाना है, तो अच्छे से पहले एक बार देख लें कि उबाल आ जाए। तो इसमें एक बार फिर हम इसके उबाल आने का वेट करेंगे। जब उबाल आने लगेगा तो इसमें हम ढक्कन बंद करेंगे, ताकि कोई हमारी सीटी वीटी की ख़राबी ना हो या कुकर फटने वगैरह का जो डर होता है वो कुछ भी ना हो। उबाल आने से ये होता है कि सारे मसाला जाते एक तरफ हो जाते हैं, तो वो जाके सीटी में नहीं बचते। ये मैं आपको टिप्स साथ में देती रहती हूँ। या आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें, पूरा आखिर तक देखा करें, बातों को समझा करें, ताकि आप किसी मुश्किल का दो चार ना हो और झटपट काम कर सकें। सारी शेड्यूलिंग, सारी टिप्स आप तक पहुँच सके। ये देखिए, इसमें उबाल आने लगा है। अब इसमें आप ढक्कन लगा सकते हैं। अच्छा, जो लोग घरेलू इस्तेमाल करें उनके लिए यही काफ़ी है, इतना ऐसे ही बनाना काफ़ी है। लेकिन जो लोग बाज़ार में कमर्शियली तौर पे मेरी रेसिपीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका फीडबैक आ रहा है, उन सबका बहुत शुक्रिया। और मैं उनको एक और टिप देती चलूँ कि चूँकि आपको सडन ऑर्डर तैयार करना पड़ता है, तो जल्द से जल्द बीफ का गोश्त गलाने की टिप यह है कि 1 किलो से 1.5 किलो तक बीफ गलाने के लिए उसमें आप आधी चमची मीठा सोडा डाल देंगे इस पॉइंट पे, और फिर अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर कुकर लगाएंगे, तो ये 10 मिनट में बीफ गोश्त गल जाएगा कुकर में। और अगर आप बग़ैर कुकर के इस्तेमाल करेंगे उसे,
मीठे सोडे को बीफ में, तो माशाल्लाह हंडिया 1 घंटे की बजाय आधे टाइम में गल जाएगी। तो मैं तो नॉर्मली मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है, मैं इसमें मीठा सोडा नहीं डाली, लेकिन जब मीठा सोडा डालना है तो इस स्टेज पे डालना है और उबाल पूरा आ जाए, उसके झाग बैठ जाए, फिर ढक्कन बंद करना है। मैं इसका ढक्कन बंद करने लगी हूँ, मेरे साथ रहिए, एक एक टिप ध्यान से देखें। इसमें दही क्यों और कब ऐड करना है ये मेरे साथ रहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ज़रा गल जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए 20 मिनट बाद मैंने कुकर खोल लिया है। कुकर खोलने की भी अपनी टेक्निक होती है। कुकर को पहले थोड़ी देर छोड़ दें, सीटी बंद हो जाए तो फिर उसको पानी के नीचे रखें, फिर पानी के नीचे रखने के बाद भी पहले सीटी हटाएं और फिर कुकर का ढकना खोलें। कुकर के साथ बहुत ध्यान से काम किया करें। ये देखिए ये गोश्त हमारा गल गया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं दही उस वक्त क्यों नहीं डाल रही, उसकी मैं आपको टिप दूंगी, साथ साथ देख लीजिए। आप खुद देखेंगे तो समझ आएगा कि मैं अब टिप क्यों दे रही हूँ। ये अभी इसमें इसका अपना पानी है, वो भी हमें खुश्क करना है। जो ये प्याज़ों का मीठा मीठा पानी है ना, वो ये सब खुश्क होगा तो इसमें असल निचोड़ और मज़ा निकलेगा। तो इसमें जब ये पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम दही डालेंगे, फिर दही का पानी में गोश्त की अच्छी भुनाई होगी और खट्टी खट्टा टेस्ट आएगा। अगर हम अभी से दही डाल देते तो प्याज में मिल के मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाता, उसमें कोई स्पेशली टेस्ट इन्हेंस नहीं होता। तो मेरी टिप्स को बहुत ध्यान से सुना करें और यूटिलाइज़ किया करें। यह प्याज और गोश्त का जो बचा हुआ पानी है इसे मैं खुश्क कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, इसका पानी खुश्क हो रहा है और उन ख़वातीन हज़रात के लिए बेहतरीन टिप देने लगी हूँ मैं, जो कहते हैं कि हमारे प्याज नहीं घुलते, प्याज नहीं गायब होते, मसाले में ऊपर ऊपर से दिखते रहते हैं। उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैंने रेसिपी में पानी डाला है उतना लाजमी डालें। और जो पानी खुश्क होता है ना, तो जो पानी खुश्क कर रहे होते हैं वो साथ में भुनाई हो रही होती है, और जो हम चला रहे होते हैं खुश्क करने के लिए उसमें वो प्याज जो भुनाई के दौरान गलते हैं और मसाले में यकजान होते हैं, उसकी वजह से वो प्याज जो हैं, जो पानी की कंजूसी करते हैं कि बाद में खुश्क करना पड़ता है और पानी का ध्यान नहीं रखते, कम डालते हैं, उस वजह से उनके प्याज अच्छी तरह यकजान नहीं होते। इसमें देखें अब मसाले में कोई प्याज अलहदा से नहीं दिख रही। इस स्टेज पे जब मसाले का सारा पानी उड़ जाए और कोई प्याज वगैरह ना दिखे, लहसुन ना दिखे, तो हमने इसमें ये जो 1 प्याली दही था जिसमें हमने हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून डाली हुई थी, ये ऐड कर देना है। भुने हुए गोश्त की ये बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर हम इसमें हरी मिर्च साथ में ऐड कर देते हैं दही में। तो ये दही हमने इस टाइम इसलिए ऐड करना है कि अब प्याज गायब हो गई है, प्याज का रेशा तमाम गायब होकर गोश्त में शामिल हो गया है। अब हम दही जो ऐड कर रहे हैं तो आपको दही का रेशा दिख रहा है, दाने दाने दिख रहे हैं। अब दही के साथ गोश्त की बुनाई होगी, तो जिस तरह प्याज का रेशा और दाना ख़त्म हुआ, इस तरह दही का भी रेशा और दाना ख़त्म होगा। अगर आप पहले से दही ऐड कर देते, दही का भी पानी बहुत हो जाता, खुश्क करने में बहुत देर लगती और प्याज इस तरह दानेदार कहीं रह जाती और कहीं दही दानेदार रह जाता। तो इस वजह से दही पहले नहीं डालते, पहले प्याज का दाना ख़त्म करते हैं, पूरा मसाले में यकजान कर लेते हैं। जब वो मसाले में यकजान हो जाता है तो दही डालते हैं, फिर दही यकजान करते हैं। और इसकी एक और बेहतरीन टिप मैं आपको देने लगी हूँ कि मैंने अभी तक इसमें कोई ऑयल नहीं डाला। इसमें भुने हुए गोश्त में तकरीबन 1 प्याली ऑयल चला जाता है, लेकिन इसमें हमने कोई ऑयल नहीं डाला। ऑयल इसलिए नहीं डालते शुरू से अब तक क्योंकि हमने पानी खुश्क करके दाने ख़त्म करने होते हैं प्याज के और दही के। तो हम इसमें जनाब ऑयल डालेंगे तो जो पानी खुश्क करेंगे तो सारा पानी उछलेगा। ऑयल से रिएक्शन होता है पानी का और पानी उछलता है, सारा पतीला गंदा होता है, किचन गंदा होता है। ना सिर्फ ये बल्कि आप तक को छींटें आ जाती हैं। तो अभी तक हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला। जब ये सारे पानी खुश्क हो जाएंगे, दही का भी खुश्क हो जाएगा जैसे प्याज का खुश्क हुआ है, पूरा मसाला यकजान हो जाएगा, फिर हम इसमें ऑयल डाल के भुनाई करेंगे। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कोई प्याज का दाना, कोई दही का दाना नहीं रहा है, इसीलिए प्याज अलहदा से पहले भून लेते हैं पानी खुश्क करने के चक्कर में साथ साथ, और बाद में इसमें दही डालते हैं, फिर दही के साथ भूनते हैं और फिर दही का दाना ख़त्म करते हैं। इसकी अब अच्छे से अपने अंदर का जो ऑयल निकल रहा है वो निकल रहा है। बाकी मैंने इसमें अभी तक कोई ऑयल नहीं डाला ताकि ये छींटे ना उड़ाए और सारे मसाले यकजान हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 प्याली ऑयल डाल दूँगी। 1 प्याली मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल की तरी लाल करने की वही टिप है। ऑयल डालते ही उसके साथ 1/4 चमची ऑयल के ऊपर पिसी लाल मिर्चें डाल दें ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ऑयल लाल हो जाए और मज़ेदार हो जाए। ये मैंने इसमें 1/4 चमची इस तरफ दिख रहा है ये लाल मिर्चें डाली हैं ताकि ये, और मैं अब ऑयल को इसके ऊपर से गुजारूंगी। ये देखें ऑयल फ़ौरन तरी वाला लाल हो जाता है, हालांकि अभी हमने इसमें हांडी भुनी नहीं है। लेकिन ये टिप्स का ध्यान रखा करें, मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। मैं ये टिप्स आपको साथ साथ देती रहती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जैसे जैसे
याद आती रहती है, जो जिस जिस स्टेप की होती है उसके लिहाज से मैं आप तक कन्वे करती रहती हूँ। अब ये सीखना आपका काम है, आपके ऊपर है, आप ध्यान से वीडियो देखा करें और सीखा करें। इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर लूँगी और इसकी अच्छे से ऑयल के साथ भुनाई करूँगी। ये बहुत मज़े का तैयार हो रहा है, इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस और खुश। इस स्टेज में मैं इसमें भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया डालूंगी भुने गोश्त में। उसका बहुत मज़ेदार जायका आता है, फ्रेगरेंस आती है, अरोमा आता है। ये सीक्रेट है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि रेस्टोरेंट्स में इतने मज़ेदार सी खुशबू क्यों आती है और घर वाले भुने गोश्त में वो फ्लेवर और अरोमा क्यों नहीं आता। क्योंकि ये भुनाई जब लास्ट स्टेज पे हो तो ये लोग भुना कुटा ज़ीरा और धनिया डालते हैं और इसमें इसी स्टेज पर बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चें डालनी है ताकि एक दम आ जाए इसमें और देगी खुशबू आए। इसमें अब मैंने बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी भुनाई करूँगी ताकि ये सब जो है यकजान हो जाएं और इनका जो अरोमा निकलना है वो निकले। हल्की, क्योंकि अब ये इसमें पानी कोई नहीं है तो हल्की आंच पे हमने भुनाई करनी है आधे से 1 मिनट, ताकि ये सब यकजान हो जाए। फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यमी सा, ये देखिए ये साथ में इसकी भुनाई हो रही है, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और इसमें ना कोई प्याज का दाना है ना दही का दाना है। मैं इसे डिश आउट कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तैयार है हमारा भुना गोश्त। रेस्टोरेंट स्टाइल की नित नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।